पाकिस्तानी एक्टर सिंगर अली जफर का नाम भारत में जाना पहचाना है। 2010 में डार्क कॉमेडी फिल्म तेरे बिन लादेन में अली जफर ने अली हसन के किरदार में दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। बॉलीवुड की किसी फिल्म में जफर आखिरी बार 2016 में डियर जिंदगी में नजर आए थे। 41 साल के जफर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगने की वजह से उनका नाम पाकिस्तान में सुर्खियों में है। आरोप लगाने वाली 40 साल की मीशा शफी भी जानी मानी सिंगर, एक्ट्रेस, मॉडल हैं। कोक स्टूडियो के लिए आरिफ लोहार के साथ जुगनी गाने में मीशा शफी के परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया था। 19 अप्रैल 2018 को ट्वीट के जरिए मीशा ने जफर पर एक से ज्यादा बार सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को जफर ने झूठा और बेबुनियाद बताते हुए मीशा पर 23 जून 2018 को 1 अरब रुपए की मानहानि का मुकदमा कर रखा है। इसी के तहत लाहौर की एक कोर्ट में इस हफ्ते मीशा का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। इस मामले में 8 जनवरी को अब अगली सुनवाई है। 3 और 4 जनवरी को मीशा ने जफर के वकील के सवालों के जवाब दिए। मीशा इस क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कनाडा से लाहौर आई हुई हैं। मीशा 2016 में कनाडा की परमानेंट रेजिडेंट बन गई थी और टोरंटो में रहती हैं। आइए पहले जान लेते हैं ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। 19 अप्रैल 2018 को अपने ट्वीट में मीशा ने लिखा था, मेरे से एक से ज्यादा बार फिजिकल नेचर का सेक्सुअल हैरेसमेंट मेरे इंडस्ट्री के साथी अली जफर की ओर से हुआ। ये घटनाएं तब नहीं हुई थी जब मैं इंडस्ट्री में कोई नई आने वाली युवा थी। ये तब हुआ था जब मैंने अपनी खुद की एक मजबूत पहचान बना ली थी और जो अपने दिमाग से बोलने वाली महिला के लिए जानी जाती थी। ये मेरे जैसी 2 बच्चों की माँ के साथ हुआ। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बेहद कष्ट देने वाला अनुभव था। अली जफर, जिसे मैं कई साल से जानती थी और स्टेज शेयर किया था। अली जफर के बर्ताव और रवैये से मैंने खुद को छला हुआ महसूस किया। मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं थी। आज मैं चुप रहने की कल्चर को तोड़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ऐसा करने से अपने मुल्क की युवा महिलाओं के लिए भी ऐसा करने के लिए मिसाल कायम कर रही हूँ। हमारे पास हमारी आवाज है और वक्त आ गया है उसका इस्तेमाल करने का। इस ट्वीट के साथ मीशा ने #MeToo का भी इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ अली जफर लगातार मीशा के आरोपों को झूठा और अपनी छवि को बेहद नुकसान पहुंचाने वाला बताते रहे हैं। जफर का ये भी कहना है कि इन झूठे आरोपों से उन्हें और उनके परिवार को मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा है। जफर के वकील की ओर से क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान मीशा शफी ने कहा कि जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने देखा नहीं था बल्कि महसूस किया था। मीशा के मुताबिक ऐसा जैमिंग रूम में होने की वजह से हुआ। मीशा ने ये भी कहा कि उस वक्त जैमिंग रूम में 10 से 15 लोग मौजूद थे। मीशा से सवाल किया गया था कि क्या घटना का कोई चश्मदीद मौजूद था, तो मीशा ने कहा, यहाँ तक कि मैं भी घटना की चश्मदीद नहीं, क्योंकि मैंने महसूस किया था, देखा नहीं था। एक व्हाट्सएप ग्रुप में मीशा ने मैसेज में लिखा था, हैड ए ग्रेट टाइम जैमिंग। जब इस मैसेज की ओर जफर के वकील ने ध्यान दिलाया तो मीशा ने कहा कि वो शिष्टाचार के नाते लिखा था, जो कि उनकी आदत में शुमार है। मीशा से ये भी पूछा गया कि क्या जब जफर ने अनकंफर्टेबल महसूस कराया तो उन्होंने आपत्ति जताई थी। इस पर मीशा ने कहा कि उन्होंने जफर से नाराजगी नहीं जताई थी क्योंकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए था। मीशा के मुताबिक जफर की ओर से पहले भी उनके साथ ऐसा किया जा चुका था, इसलिए जफर को बेनिफिट ऑफ डाउट देना मुश्किल था। मीशा का आरोप है कि ऐसा ही एक बार उनके साथ मार्च 2016 में जफर की पत्नी की जन्मदिन की पार्टी में हुआ था। हालांकि मीशा ने यह भी कहा कि उन्हें याद नहीं कि तब केक काटा गया था
या कोई गिफ्ट दिया गया था। मीशा शफी के मुताबिक उन्होंने आपसी सुलह से इस मामले को खत्म करने की कोशिश की। जब ये नहीं सुलझा तो उन्होंने इन कथित घटनाओं पर बोलने का फैसला किया। मीशा से जब पूछा गया कि वो किस तरह से सुलहनामा चाहती थी, तो मीशा ने कहा कि जफर अपनी ओर से किए गए बर्ताव की बात कबूल करें और माफी मांगे। मीशा ने कहा कि ऐसा हुआ होता तो वो सेफ महसूस करते हुए अपने काम के लिए कमिट कर सकती थी। अली जफर को भारतीय दर्शकों ने तेरे बिन लादेन और डियर जिंदगी के अलावा लव का द एंड, मेरे ब्रदर की दुल्हन, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, चश्मे बद्दूर और टोटल सियापा जैसी फिल्मों में भी देखा। जहां तक मीशा शफी का सवाल है तो वो भाग मिल्खा भाग में काम करने के अलावा मीरा नायर के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में नजर आ चुकी हैं। मीशा ने पाकिस्तान में सुपरहिट फिल्म रही वॉर में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की एजेंट लक्ष्मी का किरदार निभाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।